गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 11 जनवरी और 11 जनवरी के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उर्जित पटेल को AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित बहुउद्देशीय वित्त संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल ने 5 सितंबर 2016 को रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर का पद संभाला था। उन्होंने रघुराम राजन का स्थान लिया था। उन्होंने दिसंबर 2018 में व्यक्तिगत कारणों से गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। वे गवर्नर बनने से पहले केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। वह निवर्तमान उपाध्यक्ष डीजे पांडियन का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। तो देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। हिंदी की लोकप्रियता को लेकर दुनिया भर में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, क्यों मनाया जाता है। तो ये इसलिए मनाया जाता है कि दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को स्थापित करने का भी उद्देश्य है। इसकी शुरुआत साल 2006 में हुई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूपीए की सरकार में साल 2006 को विश्व हिंदी दिवस की घोषणा की गई। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द हिंद से हुई है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरत सुब्रमण्यम। ये भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो जान लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। भारत सुब्रमण्यम 9 जनवरी 2022 को इटली में एक आयोजन में तीसरे और अंतिम GM मानदंड हासिल करने वाले भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। उन्होंने 4 अन्य राउंड के साथ 9 राउंड में 6.5 अंक हासिल किए और तालिका में आयोजित कार्यक्रम में 7वें स्थान पर रहे। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए खिलाड़ी को 3 GM मानदंडों को अर्जित करना होता है और 2500 एलो पॉइंट्स की लाइव रेटिंग को भी पार करना होता है। 20 जुलाई को 1966 में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। विश्व शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो ये लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। विश्व शतरंज संघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 में पेरिस, फ्रांस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी ने। तो देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह दिन 4 साहिबजादे कौन है फ्रेंड्स। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र, उन्हीं के साहस को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाएगा, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में शहादत प्राप्त की थी। इसकी घोषणा 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व या सिखों के 10वें गुरु और खालसा समुदाय के संस्थापक की जयंती के अवसर पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य ने नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद बहराइच, तहसील मिहिनपुरवा में स्थित भवानीपुर, तेढ़िया, ढाकिया और बिछिया गांव को राजस्व गांव घोषित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने नोएडा में उत्तर प्रदेश राज्य के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। यही स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है। तो जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 10 से 16 जनवरी 2022 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो यह भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का है। इस कार्यक्रम से दुनिया भर के शीर्ष नीति निर्माताओं, उद्योग, शिक्षाविदों, निवेशकों, स्टार्टअप और सभी पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लाने की उम्मीद है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो ये वर्तमान में पीयूष गोयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसका भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार को 5 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवरंग सैनी का। तो जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 में नवरंग सैनी को 3 महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त प्रभार सौंपा था, जिनकी अवधि 13 जनवरी 2022 को पूर्ण होगी। भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता बोर्ड दिवाला कार्यवाही और संस्थाओं की देखरेख के लिए नियामक है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का गठन 1 अक्टूबर 2016 में हुआ और इसकी चेयरपर्सन कौन है? तो यह डॉक्टर MS साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एडिलेड इंटरनेशनल पुरुष डबल्स ट्रॉफी जीती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। तो ए व बी पे कौन है? रोहन बोपन्ना और रामकुमार नाथन। इन्हीं ने ही एडिलेड इंटरनेशनल पुरुष डबल्स ट्रॉफी जीती है। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय जोड़ी रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन ने इवान डोडिंग और मार्सेलो मेला को सीधे सेटों में 7-6, 6-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है। यह बोपन्ना का 20वां ATP डबल्स खिताब और रामकुमार का पहला खिताब था। रोहन बोपन्ना कर्नाटक के एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। यह एडिलेड, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में आउटडोर हार्ड कोर्ट पर खेला गया एक संयुक्त ATP टूर 250 और WTA 500 टूर्नामेंट था। एडिलेड इंटरनेशनल पुरुष सिंगल्स खिताब ये गेल मोनफिल्स ने जीता है और एडिलेड इंटरनेशनल महिला सिंगल्स खिताब तो ये एस्ले बार्टी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका ने शुरू की है। तो जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। श्रीलंका ने भारत द्वारा दिए जाने वाले ऋण की मदद से जाफना जिले को राजधानी कोलंबो से जोड़ने वाली एक लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है। भारत ने श्रीलंका को लोन सुविधा के तहत AC डीजल मल्टीपल यूनिट प्रदान की है। यह ट्रेन कोलंबो को जाफना प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे पर कांकेस्थुरई से जोड़ेगी, जिसमें तमिल बहुल आबादी है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गोल्डन ग्लोब 2022 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
सी द पावर ऑफ द डॉग ने जीता है। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का 79वां संस्करण 9 जनवरी 2022 को हुआ। द पावर ऑफ द डॉग ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता। जेन कैंपियन ने द पावर ऑफ द डॉग के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। विल स्मिथ ने किंग्स रिचर्ड के साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता का पुरस्कार जीता है। और निकोल किडमैन ने बीइंग द रिकॉर्ड्स के लिए सरस्वती फिल्म अभिनेत्री के लिए अपना 5वां गोल्डन ग्लोब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डेल्टा क्रॉन के रूप में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइप्रस ने लगाया है। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साइप्रस के वैज्ञानिकों ने डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों प्रकारों को मिलाकर डेल्टा क्रॉन के रूप में डब किए गए कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट का पता लगाया है। 7 जनवरी 2022 को गिसएट को 25 डेल्टा क्रोन मामले के सीक्वेंस भेजे गए थे। गिसएट 2008 में स्थापित एक वैश्विक विज्ञापन पहल और प्राथमिक स्रोत है जो इन्फ्लुएंजा वायरस के जिमोनिक डाटा और कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस के लिए ओपन एक्सेस प्रदान करता है। इसका मुख्यालय म्यूनिख, जर्मनी तथा स्थापना इसकी मई 2008 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के चंद्र जांच मिशन ने चंद्रमा पर पानी के साक्ष्य खोजे हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन ने खोजे हैं। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चीन के चांगई 5 चंद्र लैंडर को चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला ऑन साइट सबूत मिला है। इससे पता चला है कि लैंडिंग स्थल पर चंद्र मृदा में पानी 120 भाग प्रति मिलियन से कम है और एक हल्की वेस्कुलर रॉक में 180 ppm है जो पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक शुष्क है। चीन ने संघाई में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली है जिसकी लंबाई 831 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन में पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन ने। जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देश के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के कोर मॉड्यूल में 3 अंतरिक्ष चीनी यात्रियों ने पहली बार तियानझोउ 2 कार्गो क्राफ्ट के साथ मैनुअल रेंडवू और डॉकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह प्रयोग पहली बार था जब 3 चीनी अंतरिक्ष यात्रियों झाई झिजांग, ये गुआंगफू और वांग यापिंग ने कार्गो क्राफ्ट को संचालित करने के लिए मैनुअल टेली ऑपरेशन उपकरण का इस्तेमाल किया। चीन ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने दे दी है। तो जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अमेरिका ने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है। इसकी जानकारी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी है। उन्होंने बताया है कि FDA ने अब 12 से 15 साल की उम्र वाले बच्चों के लिए बूस्टर डोज की अनुमति दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने का सुरक्षित तरीका हमारे बच्चों का वैक्सीनेशन ही है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है कि हाल ही में किस राज्य ने लोसांग महोत्सव मनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम ने मनाया है। तो जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लोसांग प्रतिवर्ष भारतीय राज्य सिक्किम में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है जो फसल के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। नामसूंग त्योहार अमावस्या के चरण कुर्नीत लोगों के पहले दिन से शुरू होता है जो लेप्चा चंद्र सौर कैलेंडर के अनुसार डुंगकिट करचू के रूप में जाना जाता है। सिक्किमी भूटिया द्वारा लोसांग त्योहार सोनम लोसुंग के रूप में और लेप्चा द्वारा नामसूंग के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।